रसिया को नार बनाओ रे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को हारे रसिया को श्री राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम एक बार रघुवर की नजरों का एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए मैं तेरी लगन में हो जाऊं मैं तेरी लगन में हो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है श्री राम श्री राम श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है यह भूल तुम्हारी मिल जाए यह भूल तुम्हारी हो जाए मैं तेरी लगन में हो जाऊं मैं किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए जय राम जय राम जय जय राम
रघुवीर सरकार की जय। गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंद स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थे दुर्गुरु देहा सदा मंगल परमाम आद्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी मभयताम जाड्याम धकारा पहाम हस्ते स्फाटिके मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवती पीताम्बरा माई की जय। शंकर भगवान की जय। माता पिता भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। प्रभात के आनंद की जय जय श्री राधे। धार्मिक बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पीताम्बरा नगर दतिया में भगवत भक्त श्रीमान मिश्रा अनिरुद्ध जी, उनकी माता श्रीमती शकुंतला देवी के विशेष सहयोग से उनके पूर्वजों के उत्तम गति के लिए, पूर्वजों के आत्मिक आनंद के लिए श्री हरि प्रकाश मिश्र जी, अन्य पितृगणों की आत्मिक शांति के लिए ये भगवान शंकर जी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज से किया जा रहा है। जो आप संतगण सज्जन माता बहनें पधारे हैं, उन सबको हम हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। भगवान सब उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अपने आज लगभग 3 बजे इसका विश्राम होगा। ये भागवत महापुराण श्री कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास द्वारा रचित महापुराण है। ये 17 पुराणों के बाद वेद व्यास जी ने इसकी रचना करके निवेदन किया। प्रभु बड़ी तपस्या से इसका रचना की है। आशीर्वाद प्रदान करें। तो भगवान जी बोले इसका नाम क्या है? इति भागवता। भगवान जी ने स्वयं इसको ब्रह्मा जी को बताया है, ये भागवत है। तो लक्ष्मी जी बोली कि इसमें हमारा नाम तो आ ही नहीं है। भगवती के द्वारा निर्देशन दिए जाने पर, भगवती की प्रेरणा से भगवान के द्वारा जो निर्मित ग्रंथ है वो भागवत है। जो तेज से युक्त बनाता है, मनुष्य को भगवत स्वरूप प्रदान करता है, वो भागवत है। देवी जी बोली ये सटीक उत्तर नहीं दिया, इसमें देवी का नाम तो आना चाहिए। तब वेद व्यास जी ने श्रीमत और जोड़ दिया है। श्रीमती शक्ति से संपन्न, इसका पूरा नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण इसलिए है कि ये सब पुराणों का इसमें सार है, सभी वेदों का सार है। ये भागवत महापुराण मनुष्य को भगवान की ओर ले जाने के लिए तथा जीवन में परम शांति के लिए दैविक भौतिक तथा पापों के पुण्यों के समापन के लिए रचा गया है। मनुष्य के लिए शांति परम आवश्यक है। मनुष्य के लिए इसे निवृत्ति की ओर लौटता है।
ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें प्रवृत्ति की ओर लौटना जवान हो जाए, हमारा लड़का सर्विस में आ जाए, हमारे लड़के की नौकरी अच्छी लग जाए, विवाह आदि हो जाए, ये सब प्रवृत्ति चाहिए, हमें पूर्ण शांति चाहिए, ये निवृत्ति मार्ग है। तो ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाती है। जब हमारा मन सब ओर से हट करके और भगवान में लग जाता है, तो ये लगाने के भगवान में लगाने के लिए ये साधन है, ये मार्गदर्शन इसमें किया गया है। ये मनुष्य में रहना, ये सब सुविधाओं में रहते हुए मनुष्य वेदों का जो ज्ञान है, उपनिषदों को जो ज्ञान है, तत्व का जो ज्ञान है, उसे मनुष्य पचा नहीं सकता है, उसे मनुष्य समझ नहीं सकता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने इसमें बताया है कि मनुष्य इस मार्ग के द्वारा शांति प्राप्त कर सकता है। गोपियों ने कोई वेद नहीं पढ़ा, गोपियों ने योग नहीं किया, केवल भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। ये मन हमारा बड़ा अशांत रहता है। मना संकल्प वासनम, मना संकल्प, मन का वैसा है संकल्प करना, निरंतर बैठा हुआ मन संकल्प करता रहता है, ये भगवान हमारा ये काम और हो जाए, ये भगवान ये काम कर लिया। ये मन हमेशा चंचल रहता है, संकल्प करता रहता है। लिखा है वेद में, जज्जागृतो दूर मुदयति तदु सुप्तस्य तथैव इति दूरं गमन ज्योति कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, तदु सुप्त तथा एव इति, उसी प्रकार से सोती हुई अवस्था में भी, स्वप्न में भी हमारा मन जागृत अवस्था में दूर, सोती अवस्था में जागृत अवस्था की तरह जाता है। यदि किसी का मन बड़ा एकाग्र हो गया, वो भी जो प्रकाशित करता है, ज्योतिषाम एक ज्योति लिखा है उसमें, तथा एव इति जागृतः लिखा है। जज्जागृतो दूर मदेति तदुसुप्त धैवैति दूरं गमन ज्योति खान ज्योति वे कंतन्मे मना। तो सारी ज्योतियों को भी प्रकाशित करता है, अर्थात परम शांति को ले जाता है ये मन हमारा। जैसे कोई ताला है, ताले में चाबी लगा देते हैं हम, तो चाबी यदि एक को घुमा देते हैं ताला लग जाता है, उसके विपरीत घुमा दे ताला खुल जाता है। इस प्रकार से मन, जब हम मन को एकाग्र रख करके भगवान के ओर ले जाते हैं, कोई मांगने की इच्छा नहीं करते हैं, तो परम शांति मिल जाती है। इसी को निवृत्ति कहते हैं। और जब मन कामनाओं की ओर चला जाता है कि हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो प्रवृत्ति है। इस प्रकार से ये जीवन में प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मन को अभ्यास के द्वारा, लिखा है कि गीता के 3रे अध्याय में है कि वायु एवं दुष्कर्म मना, मन जो है वायु की तरह दुष्कर है, मानो उसको बस में करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा है कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेय, वैराग्य के द्वारा, गृहस्थ से ही सब हैं, तो सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन भगवान को, मन को भगवान में लगाओ। जंगल में रहना जरूर है, लेकिन मन बच्चे में रखा कि हमारा बच्चा जाने क्या कर रहा होगा, नाती जाने क्या कर रहा होगा, तो जंगल में तो रहना, लेकिन मन रखा बच्चों में, तो वो बेकार है। तो इसी प्रकार से अभ्यास में घर में रहो, लेकिन मन को भगवान में लगाए रहो। यही मार्ग इस भागवत में बताया गया है। नैव से सूत मार्ग, एक नैमसा क्षेत्र है भारत के उत्तराखंड में, सीतापुर जिले के अंतर्गत आता है। दैवी प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के और मानवीय प्रकृति के। तो आसुरी प्रकृति के ऐसे ज़्यादातर कलयुग में होते हैं, उन्हें किसी का अच्छा नहीं सुहाता है, किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं वो। किसी का अच्छा हो रहा तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा अच्छा है, काम बिगड़ जाए लेकिन इनका और ज़्यादा बिगड़ जाए।
तो ये राक्षस प्रकृति के, तो दूसरे होते हैं मानव प्रकृति के। मानव प्रकृति के मनुष्य होते हैं कि यदि अपन मानवता का धर्म अपन अच्छे से चले तो वो भी कोई अच्छे से चले तो उसका सहयोग करते हैं। तीसरे होते हैं देवता प्रकृति के मनुष्य, दैवाद स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य हमेशा देते ही है उनको, कभी नहीं कहता कि हमने महीना भर में प्रकाश दिया, इसका बिल चुकाया। कि देवता है तो ये देवता प्रकृति के मनुष्य कम है संसार में। तो ये देवत्व को सिखाने वाला ये भागवत ग्रंथ है। तो इस प्रकार से यज्ञ हो रहा है, उसमें जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो उसमें व्यवधान करते हैं। कभी राख फेंक दी, कभी हड्डियाँ फेंक दी, कभी गंदगी फेंक दी, तो उसमें उन्हें महात्माओं को व्यवधान हुआ। तो सभी ऋषि मुनि भगवान के पास गए और उनसे कहने लगे हे चलता रहे। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि चक्र के जो आरे होते हैं, जैसे साइकिल के स्पोक होते हैं, उनको नेमी बोलते हैं। तो नेमी अरण्य, अरण्य जंगल, जिस जंगल में भगवान प्रभु के सुदर्शन चक्र के जो नेमी आरे हैं, यदि वो रक्षा करते हैं, उसका नाम है नेमिष आरण्य। तो ऐसा स्थान है नेमिष आरण्य। वहाँ पर सूर्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूर्य जी कथा सुनाने में बहुत निपुण हैं, कथा में पारंगत हैं। ऐसे सूर्य जी अज्ञान भान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम। सूर्य जी कहते हैं अज्ञान को नष्ट करने में कौन सूर्यदेव के समान हैं। ऐसे सूर्य जी महाराज हमें ऐसा आख्यान सुनाइए जो ज्ञानों में रसायन हो, कथा का सार हो, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो। ऐसा रसायन माने आनंद देने वाला, कानों को आनंद देने वाला जो है वो रसायन कहलाता है। तो उसे बताइए। तो उन्होंने कहा क्लेशाक्रांत तस्यो शोधने किम परायणम। सौन जी कह रहे हैं कि ये संसार में प्रायः घोर कलयुग है और इसमें प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो गया है। लोग दुखी अधिक हैं, क्लेश युक्त हैं। तस्वीर शोधने क्यों, इनको शुद्ध करने के लिए क्या है उसको आप हमें बताइए। तब सूर्य जी ने कहा काल व्याल मुख ग्रास ग्रास नृणास हेतवे काल ग्रास मुखास आ रहा है। संसार में सबसे ज्यादा काल का है, मृत्यु का है। इस सर्वरूपी काल है, सर्वरूपी जो मौत है, ये ग्रास बना रहा है संसार को। तो इस ग्रास की दुख से दूर करने के लिए, ग्रास से रक्षा करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तुलसी महाराज जी ने बताया सबसे सुंदर भागवत शास्त्र इसीलिए बताया गया है कि अन्य जो उपाय है तस्मात् अपरम किंचित मना शुद्धम न विद्यते। इसके अलावा और दूसरे जो उपाय हैं ये उतनी ज़्यादा अच्छे नहीं है जिससे मन को शुद्धता मिले, मन का शोधन हो। सबसे सरल उपाय श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तो श्रीमद् उत्तर प्रवाहिनी गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज इसको श्री परीक्षित जी को सुना रहे थे भागवत। उस समय सभी देवता आ गए अमृत लेकर के, अमृत का ग्रहण, इसके बदले भागवत पुराण हमको दे दो। लिखा है परीक्षते कथा ब्रह्म सभायाम संस्थे सुखी। सुखदेव जी सभा में बैठे हुए थे। सुधा कुंभम गृहीत एवं देवा तत्र समागता। जिस सभा में कथा हो रही थी वहाँ सभी देवता जिनमें इंद्र प्रमुख थे
अमृत का कलश लेकर के आए और बोले कि भागवत महापुराण हमको दे दीजिए और ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और इनको राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए। तो उन्होंने क्या बढ़िया उत्तर दिया, वह सुधा अमृत है मणि कांच के समान, और सुधा लोग के सुधा मान अमृत जो है कांच के समान है, और ये जो भागवत कथा है ये मणि के समान है, हम इसको नहीं लेंगे। कथा सुधा प्रेक्षो गृहीते सुधाय नमाम एवं बनवते जातो सुधा राज्ञा प्रदीयताम। उन्हें कहा कि ये हम जो है नहीं देंगे आपको। क्वा सुधा क्वा कथा लोके को काचा क्वा मृह महान भ्रमरातो विचारी गो तथा जीवान चखासा। ये भागवत जो महापुराण है ये मणि के बहुमूल मणि के समान दुर्लभ कीमती रत्न है, और पूंजी है वो देवता है। तपा क्षीणे पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विनश्यति। जब मनुष्य के तब क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में जाके गिर जाता है। तो ये स्वर्गलोक जो है, जिनके पास जैसे पैसा बहुत है तो वह अच्छे होटल में बैठे हैं, खूब चैन चान कर रहे हैं, वो पैसा खत्म तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं। ऐसे देवताओं के पास जो तपस्या है, पुण्य है, उससे वो आनंद करते हैं, और पुण्य क्षीण हुए और पलट दिया जाता है, जाओ नीचे पृथ्वी पे जन्म लो। लेकिन जो तत्व का ज्ञान जिन्हें है वो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो नष्ट नहीं होती। तो भागवत कथा अमर तत्व को देने वाला है। जब उन्होंने ब्रह्मा जी देखा नानी लघुनी जातानी अनिल साधन में वो लघु हुए, और भागवत महापुराण सबसे उत्तम हुआ बोलने पर। ये सब जो ऋषि देख करके आश्चर्य कर गए। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बात हमें जम नहीं गई। सौनिक जी बोले सुरजी महाराज ने कि महाराज जमी नहीं। ये जो है भागवत महापुराण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को इससे लाभ हुआ। तो उनका ये हमें समझ में नहीं आई। लोक विग्रह से मुक्त नारद विधि सुधी नहीं गई। बोले क्या कि नारद जी को श्राप है, चरामेति प्रचलामा निरंतरम। नारद जी हमेशा चलती रहती हैं। तो नारद जी ने कथा कैसे सुनी? 7 दिन तो बहुत होते हैं, वो एक क्षण मात्र भी नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनी है, जब मनुष्य कोई चक्कर में फंस जाता है तब वो इस प्रकार से करता है। तो एक बार बता रहे हैं कि नारद जी आनंद देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो नारद जी सब जगह ऐसे घूमते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि हमने सब जगह देखा कली दावा नरे धर्मम मिश्रेण धर्मेण बाधिता। कलयुग के कारण सभी जगह धर्म में हीनता हो रही है, धर्म दिखे नहीं जा रहा है। सत्यम नास्ति तपा दानम दया दानम न विद्यते। कहीं भी सत्यता नहीं है, दान नहीं है, पवित्रता नहीं है। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषणा। यहाँ के जितने भी लोग हैं पेट भरने का काम करते हैं, बस कुल विद्या वही जो काम चलाए। बस विद्या वही है जो अपना ज्ञान घर का रोजी रोटी का काम चलाए, पैसा कमाए, वही विद्या है। जबकि विद्या है, विद्या का मतलब है या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। अपन जितने भी ये जीवात्मा प्राणी हैं उन सब के श्रेष्ठ मानव है, और मानव काय के लिए आया है? मुक्ति के लिए आया है। मानव का शरीर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए है, ना कि पेट भरने के लिए। ये तो जानवर है, ये पेट भरते रहते हैं, सोते हैं, रोते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर उदरम भरणो जीवा किया जा रहा है। आश्रमा यमने रुद्धा। आश्रम जो है ये देखा कलयुग में सब भ्रष्टता नष्टता होती जा रही है। पंडित लोग भी सौदा करते हैं क्या कि भैया पाठ कराना इतने खर्च होंगे, अब नहीं खाओगे, जरूर खाओगे। एक जन रहते बोले महाराज कथा बचवाने,
बोले कम से कम 500 रुपये लगे हैं गांठ में के नहीं है, बस वो 500 ना हो तो कथा ही नहीं बच पाए, बाकी कथा ही बंद हो जाए। तो ये कथा का कथा वो भी धार्मिक कार्य करना है कोई भी तो ठहराव होते, जो चाहिए जो खर्च चाहिए जब हो गए, ये निस्वार्थ भावना महाराज 5 चीज़ें फूल चढ़ा दें जो है आपके आशीर्वाद दो, ये सब बंद हो गया। तो कह रहे हैं कलयुग में मनुष्य आर्थिक गति को प्राप्त हो गया है, इसीलिए हम जो है जाते जाते यमुना तटम समाप्यो यत्र लीला हरे धरु, वो कह रहे हैं नारद जी, सनक सनंदन आदि ऋषियों से कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि हम ऐसे घूमते हुए देखा हमें ये सब, फिर हम यमुना नदी किनारे जो वृंदावन धाम में हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, एका तु तरुणी तत्र निश्रमा खिन्न मानसा, एक स्त्री है खिन्न मानसा, दुखी मन से रो रही है, व्याकुल है, और उसके 2 पुत्र हैं, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, व्याकुल है उससे। हमको देख करके, वो संतों को देख करके दुखी लोग हैं, उन्हें सांत्वना मिलती है, शायद इनसे हमें लाभ मिल जाएगा, शायद इनकी कृपा हो जाएगी। तो वो स्त्री हमें देख करके चिल्लाने लगी, वो साधु क्षम तिष्ठ मम चिंता भी नाश है। संत लोग होते हैं वैसे किसी स्त्री से पहले बात नहीं करते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं, सब लोगों को वही प्रणाम है, लेकिन जब कोई कहता है कि महाराज जी ये परेशानी है, तब वो जरूर रुकते हैं, उसकी परेशानी सुन करके उसको उपाय बताते हैं, यही संतों का काम है। लाग दया कोमल चित्त संता, संतों को समझ यही है कि बड़ा दयालु चित्त होता है, चाहे वो कहती है हमारे चाहे परेशानी हो जाए, लेकिन तुम दुखी हो, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं सनक आदि से कि हम वृंदावन में गए तो स्त्री हमें देख करके कहने लगी, बाबा जी महाराज जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ। हम रुक गए, पूछा क्या बात है, तो कहने लगी कि महाराज हम बड़े व्याकुल हैं, हम बड़े लज्जित हैं, बड़े शर्मिंदे हैं कि हमारे ये 2 पुत्र वृद्ध हैं और हम किशोरावस्था को प्राप्त हैं, युवावस्था को प्राप्त हैं। बोले कैसे? तो वो स्त्री बोली, हे प्रभु हम दक्षिण भारत में तो पैदा हुए हैं, कर्नाटक में हमें युवावस्था प्राप्त हुई है और गुजरात में हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही हम वृंदावन में आए तो हमारे ये 2 पुत्र हैं, ये तो बूढ़े हो गए और हमारा जो शरीर बूढ़ा था, वृद्ध था, तो फिर से युवा हो गया है। धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति सर्वत्र नर्तकी। भगवती जो भक्ति है वो प्रभु की कृपा से निरंतर कीर्तन करती है, नृत्य करती है, ऐसे वृंदावन का बड़ा महत्व है। तो कहने लगी स्त्री की हमें बड़ी शर्म लाज आ रही है कि हमारी गति हो गई है, इसके लिए आप कोई मार्ग बताइए। तो नारद जी बोले हम प्रयास कर रहे हैं। तो नारद जी ने उन पुत्रों को जो मूर्छित पड़े हुए थे उनको ज्ञान दिलाने के लिए वेद वेदांत घोष गीता पाठम मुहुर्मुहु, उनको जो बच्चे थे उनको होश में लाने के लिए वेद वेदांत गीता पाठ इत्यादि का बार बार कान में उपदेश दिया, लेकिन उनका उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगे कि क्या करें, हम उपाय करते हैं। व्याकुल हो गए नारद जी। इतनी देर में आकाशवाणी हुई, हे नारद जी इनके उद्धार के लिए कोई आप सत्कर्म करिए, इनको युवावस्था प्राप्त कराने के लिए आप कोई विशेष अनुष्ठान करिए।
तो कहने लगी हमें अनुष्ठान तो कर ही रहे, प्रयास तो कर ही रहे, लेकिन ये सब बेकार चले गए। तो नारद जी ने उनको सांत्वना दी, हे देवी जी जरा यहीं विश्राम करिए, हम कोई उपाय पूछ के आते हैं, उपाय ढूंढ के आते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं उनसे, सनक आदि ऋषियों से, कि महाराज हम वहाँ से सीधे यहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमारी बड़ी चिंता है। सनक आदि ऋषि बोले, चिंता मास्तु, चिंता नहीं करो, श्रीमद् भागवत शास्त्र है जिसके श्रवण मात्र से वो निश्चित रूप से युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बोले हमें जमी नहीं बात, हमने उनको वेद वेदांत जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उपनिषद, इनको सबको सुनाया, लेकिन उनको क्यों युवावस्था प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, सनक आदि ऋषियों ने, कि जो वेद वेदांत का जो सार है उसका मस करके, विशेष प्रयोग करके और भागवत का निर्माण किया गया है। जैसे दूध होता है, दूध को जमा करके दही, और दही को से घोलो करके मक्खन निकाला जाता है, मक्खन से घी निकाला जाता है, और घी से जो काम होता है वो दूध से नहीं होता है। उसी प्रकार से जो वेद वेदांत हैं उनसे जो काम नहीं होगा, उनके द्वारा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ निकाला गया है, बनाया गया है, उससे इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उन्होंने कहा, महाराज करिए कृपा। उन्होंने कहा कि कहाँ चलें? सनक आदि बोले कि यहाँ से आनंद वन है, आनंद वन में जाकर के आप भागवत महापुराण की व्यवस्था करें। इस प्रकार से नारद जी और सनक आदि ऋषि भागवत महापुराण के लिए जहाँ गंगा हरिद्वार के तट पर आनंद वन है वहाँ पहुँचे। इसी महापुराण यज्ञ में यजमान बने नारद जी और कथावाचक हुए सनक आदि ऋषि। सभी अत्रि, च्यवन, पाराशर, गौतम, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस यज्ञ में पधारे हैं। यदि स्मृता बाले, इस प्रकार से उस यज्ञ में बड़ा भारी आनंद आने लगा। उस यज्ञ में वहाँ पर ऐसी समानता आ गई कि जितने भी विषम प्रकृति के लोग हैं वो सम प्रकृति के हो गए, उनमें वैराग्य आ गया। और इस प्रकार से ये ज्ञान गंगा जब उन्होंने प्रभावित की सनक आदि ऋषियों ने, तब सबके मन में हरि आश्रित हो गए। जब सनक आदि ऋषियों ने आनंद वन में, हरिद्वार में, गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ किया, सभी ऋषि मुनि वहाँ पधारे, देवता, यक्ष, गंधर्व, वहाँ सब राजे हैं, कथा हो रही है। 7 दिन की जब कथा हुई तो सबके मन में भक्ति अपने आप प्रभावित हो गई। और ये तीनों, वहाँ ज्ञान भी आ गए, ज्ञान आने से, भक्ति आने से और वैराग्य आ गया, तो तीनों युवावस्था को प्राप्त हो गए, जिससे सभी ऋषि मुनि अंत में कीर्तन करने लगे, आनंद करने लगे। और उस यज्ञ में आनंद हुआ। बोले इसमें क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि ये
पुनः उत्तम गति को देने वाला है। इसके लिए उन्होंने एक महात्म बताया। एक भक्ति का भजन आप श्री कृष्ण गोविंद हरे तुम अवतारी बंदी कह के तुम अवतारी कहीं जन्म में कहीं बले मुरारी कहीं जन्म में कहीं बले मुरारी किसी के किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तुम्हारी है अद्भुत हर के गोकुल में जम के मथुरा के तारे गोकुल में जम के नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज कथा का प्रथम दिवस है और लगी नहीं रहा है कि आप लोग कथा पंडाल में बैठे हैं और इतना अच्छा त्योहार है नवरात्रि का अवसर। एक बार सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए लगना चाहिए कि यहाँ भागवत हो रही है और भजन चल रहा है। सभी लोग अपने साथ गाएंगे। राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसा आनंद आया कि भगवान के आनंद भरे कीर्तन की लहर से ये भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञानो वैराग्य आनंद के साथ नृत्य करने लगे। सब लोगों को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सौनिक आदि ऋषि बोले कि महाराज इस महाभारत पुराण को कैसे कैसे लोग सुन करके इससे मुक्ति प्रदान करते हैं, कौन कौन से लोग इससे मुक्त हो गए हैं, कोई हमें प्रमाण दीजिए, सिद्धांत को उदाहरण देकर के बताइए। तो उन्होंने कहा ये मानवा पाप कृता तो सर्वदा, ये मानवा पाप कृता तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधादि दग्धा कुटिलानि कामनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य निरंतर पाप कर्म में निरत हैं, कामी हैं, कुटिल हैं, आचरण से अच्छे आचरण से रहित हैं, ऐसे लोग इस भागवत पुराण को सुनने से सदगति को प्रदान कर गए हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासो पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस इतिहास को केवल सुनने मात्र से पापों की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे एक आनंदा ब्रह्मणसासीत् तुंगभद्रा तटे पूर्वम् आसीत् भूपनमुत्तरः यद्वर्णारतो तस्य सत्यवादी जीवनप्रवाहः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः कृष्णाता द्वितीय एव भास्कराः। एक जो है पंडित जी महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उसमें निवास करते हैं। वे शास्त्रों से वेद वेदांतों से स्मार्ट हैं, पारंगत हैं। जैसे द्वितीय भास्करा जिस प्रकार सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं,
ऐसे वे अपने ज्ञान से प्रकाशित थे। भिक्षुको भिक्षुलोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्वभावस्था प्रकार नित्या सुंदरी शुक्लोद्भवा। लेकिन उनकी पत्नी इसकी उल्टे स्वभाव की थी। वो ज्यादातर स्वभाग्यस्य स्वभाग स्थापिका माने अपनी बातों को बनाने वाली थी, बात बाजार थी। लोग वार्ता पूरा प्राय तो बहुत जल्प कहा सूरा चो कृपया कलह प्रिया। वो जो है कलह की प्रिय थी, पंडित जी को परेशान करती थी। एकदा सर्वो दुखात् ग्रहं तत्वा बनेगता। एक बार की बात है, वो पंडित जी महाराज अपने घर में आराम से रहते हैं, सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन संतानहीनता उनको बाधित कर रही है। अनेक प्रकार के सुख होते हुए भी वो पंडित जी महाराज संतानहीन हैं, दुखी हैं। न पुत्री न पुत्रो तस्या चातरो भृशम धर्मार्थ धर्मरागिणो ताभ्याम नीतम तथापि च। अनेक प्रकार के उन्होंने उपाय किए, जितने भी उपाय हो सकते हैं, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि औषधि इत्यादि, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अंतोगत्या उन्हें सोचा कि जंगल में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक जो है कलह कष्टदायी होता है। तो एक तो वहां जाकर के जंगल में जाकर के वैसे आत्महत्या करें, घर पे फांसी इत्यादि जहर पीने इत्यादि, इससे बदनामी होगी और आत्मघात होगा। जंगल में चले जाए, जो होगा तो होगा, वहाँ मृत्यु लिखी होगी तो मृत्यु होगी। एक जंगल का कोई जानवर खा लेगा तो इसका ये होगा तो वो होगा, नहीं तो कोई भगवान रास्ता बताएंगे। ऐसा विचार करके वो पंडित जी महाराज, आत्मदेव उनका नाम है, जंगल में चले गए। मुहूर्ताद्रितत्रेव सन्यासी कश्चित आगता। थोड़ी देर जब भूखे जंगल में इधर उधर प्यासे भूखे यहाँ डूल रहे हैं, तो क्या देखा, एक उन्हें यति मिला, सन्यासी मिला। उस सन्यासी को देख करके उनके आंखों में से अवरण अश्रु धारा बहने लगी। सन्यासी को देख करके उनके मन में ये लगा कि शायद ये दया करेंगे, और उन सन्यासी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे। यति ने सन्यासी ने कहा, कथम रोदसी विप्लत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये ब्राह्मण देवता, आप तो ब्रह्म के ज्ञाता दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको इतने उदास नहीं होना चाहिए, क्या कारण है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमें समस्या एक है, प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राण तत्वा इहागता। प्रजा शून्य है, हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए हम प्राण तत्वा, प्राणों को त्यागने के लिए इस जंगल में आए हैं। क्योंकि लिखा है, धिक जीवनम प्रजाहीनम जिग्रहम प्रजा बिना जिग्धरम चाणपत्य चिकुलम संतति बिना। जिसके घर में संतान नहीं है, उसका जीवन धिक्कार है, सूना रहता है। इसीलिए महाराज, हमारे जाने कौन से पाप हैं कि हम सब प्रकार से ज्ञानी हैं, पैसा है, सम्मान है, सब है, लेकिन संतान के बिना दुख है, दुखी है। हमारे इतने पाप हो गए हैं कि पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। यदि हम कोई धेनु पालें, कोई गाय पालें, तो वो बंध्या रहती है, उसके बछड़े नहीं होते हैं। यदा मया रोपिता वृक्षा, यदा जब मेरे द्वारा कोई वृक्ष रोपित किया जाता है,
कोई वृक्ष हम स्थापित करते हैं तो वो भी फलित पुष्पित नहीं होता है। यदि कोई बाजार से कोई फल लावे उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। यद फलम मत ग्रहम आयातम तच्च शीघ्रम बनस्यति। महाराज हमारे बड़े खराब दिन हैं, हमने मालूम कौन से कर्म किए हैं, हमारे पर कृपा करो। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम हम सन्यासी का जीवन अपनाओ, सन्यासी जैसा सुख जीवन में कहीं नहीं है। सन्यासी धर्म को अपनाओ। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मो गति ही। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आप बाबा जी हैं, आप सन्यासी से सन्यासी दीक्षा दे रहे हैं। सन्यासी कह जाने बच्चों के सुख के स्वाद में, इसलिए महाराज ये अपना रास्ता हमको नहीं बताओ, कोई युक्ति हो तो बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। वो पंडित जी उनके सामने अपना सिर पटकने लगे। तब तो उनको दया आ गई। तद भालम अक्षरम मालम वाचयामास योगवान सर्वं ज्ञात्वा इति पश्चात श्रुते सत्वरम। उन यति महाराज ने उसके ललाट पर मिथुना के वाक्य लिखे हुए उनको ध्यान लगा करके समझा। तो उन्होंने कहा सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव भविष्यति। आपके पंडित जी 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं होगी, इस जन्म की तो बात ही क्या है। अब तो पंडित जी और चलमिला गए और जोर जोर से रोने लगे। रे मुंच कुटुंबा सन्यासे सर्वदा सुखदायका संयते सागरो दुखम अपापंगम पुरा तथा। हे ब्राह्मण देवता, ये तुम अपने मन से निकाल दो। तो बोले नहीं महाराज, आप में दया है, कृपा है, आप बड़े ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं। विवेकेन भवेत् तुम्हे पुत्रो देहि बलादपि। आपकी तपस्या किस काम की फिर? यदि हमारे भाग्य में जो लिखाई है तो ये मंदिर का काम के, ये भजन पूजन अनुष्ठान किस काम के, और महाराज आपकी आशीर्वाद किस काम के। इसलिए कृपा करके हमारे ऊपर कोई बलादपि प्रयोग करिए। विवेकेन, तो उन्होंने तस्याग्रम समालोच्य फलमेकं च दत्तवान। अपनी झोली में से एक फल लेकर के और पंडित जी महाराज को दे दिया कि जाओ इसको ग्रहण कर लो, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम भी खा लेना। तो उसने अपनी पत्नी को ये फल दे दिया। तरणी कुटला तस्य सखे जो रोधा। उसकी पत्नी जो थी बड़ी कुटला थी, उस फल लेकर के चिंता करने लगी, रोने लगी। अपनी सहेलियों के सामने तमाम प्रकार के प्रयोग करने लगी। क्या कहने लगी? अहो चिंता मोहपन्ना फलम नाम न वक्षय। अरे बड़ी चिंता की बात है, इस फल को हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि फल एकदम गर्भाच्या गर्भोदरे वृद्ध। यदि हमारे पेट में ये फल खाने से संतान हो जाएगी तो हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कहीं जाने में श्रम लगेगी। तो कहीं बच्चा कहीं टेढ़ा हो गया तो गोवंदा है नमो नमा ना हो जाए। इसीलिए महाराज हम इसको फल को अपने सहेलियों के सामने कहने लगी। चर्यच्चागतो गर्भागता में मरणं भवेत्। इसीलिए यदि टेढ़ा हो जाए तो मरना निश्चित है। बंध्यावा विधवा नारी सुखने चेत में मती। वो कह रही है कि अपनी सहेलियों से कि संसार में जो विधवा है या बंध्या है वो नारी बड़ी अच्छी है। इस प्रकार से वो अपनी सहेलियों के सामने रो रही है और कह रही है। इतने में उसकी एक बहन आ गई। बहन को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई। बहन आओ, तुम बड़ी हमारी सहयोगी हो, कोई उपाय बताओ।
तो बहन ने कहा कि क्या बात है? बोले पंडित जी ये फल लाए हैं, इस फल को खाने से संतान हो जाती है और यदि हमने खा लिया तो भोजन कम होगा, जाने आने परेशानी होगी, कि घर में आग लग गई तो घर भी गोविंदाय नमो नमः हो जाए, जल ही जाए, बाहर भले ही न पे, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। बहन ने कहा अरे जी काय कुछ कम हो नहीं, दुखी मत हो, हम हमारे लिए एक प्रयोग है, साधन है, भगवान के पास से हमारे बच्चा आ गया है, वो बच्चा तुम ग्रहण कर लेना और इस फल को परीक्षा के लिए ये गाय बंधी है इसको खिला लो। बहन जी जी अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया, सारी बात हमारी बना दी। अब तो वो बड़ी खुश हो गई, पंडित जी से कह दी पंडित जी फल हमने ग्रहण कर लिया, हमको लाभ हो गया। पंडित जी बड़े खुश होने लगे, प्रसन्न होने लगे। कुछ दिनों बाद उनको संतान हुई। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। और जाकर के पंडित जी ने जात कर्म संस्कार किया, बहुत से दान दक्षिणा पंडित जी ने बांटी। भगवान की कृपा, कुछ दिनों बाद उनकी गाय को भी एक संतान हुई। उसके पूरे अंग मनुष्य के समान थे, लेकिन उसके कान गाय के तरह के थे और वो बड़ा कुशाग्र बुद्धि का बालक था। जो पंडित जी के बहन के उनके हुआ था बच्चा, वो पंडित जी ने उसको पालन पोषण किया और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और उसके गाय को जो बच्चा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब गोकर्ण तो बड़े कुशाग्र बुद्धि के हुए, विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जो हुआ वो बहुत खल बुद्धि का हुआ। खल माने जो केवल खावे और लड़े, उसको खल कहते हैं, खाना और लड़ना। पंडित जी बड़े परेशान हो गए उससे, तमाम उसको ज्ञान सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन जो गोकर्ण है वो वेदों में पारंगत हो गए धीरे धीरे। अब पंडित जी ने देखा कि लड़का हमारा बहुत बदमाशी करता है, चोरी करता है, तो बहुत दुखी हो गए। बंधित्वं समाधीनं पुत्रो दुःखदायकः, पुत्रो दुःखदायक है। पुत्र वही है जो अपने पुण्यनाम त्रायति पुत्रा, जो अपने पुरखों का उद्धार करे उसका नाम पुत्र है। जो अपने कुल का नाम बढ़ावे उसका नाम पुत्र है। लेकिन जो कुल को दाग लगावे वो पुत्र वही मर जाए। जो अपने कुल को कलंकित करे वो पुत्र बेकार है। इस प्रकार से पंडित जी महाराज बड़े दुखी हैं। बंध्यात्म समातीनम तो पुत्रो दुखदायता, दुखी हो रहे। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहे, प्राण तत्वम त्यजामि दुखेन कथप्रदाः। बड़े पंडित जी दुखी हो रहे, उदास हो रहे कि लड़का तो हमारा बहुत बेकार है। प्राण त्यागने के लिए सोच रहे कि इसे मर जाना अच्छा है। तदानीं तु समागत्यो गोकर्णः ज्ञान संयुक्तः बोधयामा जनकम वैराग्यम परिदर्शनम। वो गोकर्ण उनको उनके पास आकर के उनको शिक्षा देता है कि पिताजी ये संसार में मोह बेकार, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह नहीं करिए, भगवान के चरणों भक्ति रखिए। जो भगवान को करना है वही उत्तम है।
बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शनम। इस प्रकार से उन्होंने उनको बोधित किया। गोकर्ण ने बताली को वैराग्य के लिए मार्गदर्शन किया। मुंज ज्ञानम प्रजारूपम महितो नरकी गति ही। तो वो दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पुत्र अब हमें क्या करना चाहिए। उनका तुम एकांत में जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करो। किं किं कर्तव्यम नेता तो तत्वम वद सविस्तरम। क्या करना चाहिए हमको। उन्होंने कहा देयस्मिन् रुद्रे मांसामि तजत्वम जाया सुता सुता ममता मुंच पश्चान समृद्धम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग में भक्ति के लिए पारायण हो जाओ, वैराग्य को धारण कर लो। ये गोकर्ण ने पिताजी को उपदेश दिया है कि तुम ये घर छोड़ करके चले जाओ, इसी में ही शांति है। तो वो कहने लगे, सोचने लगे कि हे पुत्र जब हम जंगल में गए थे तब हमको सन्यासी जी ने भी यही उपदेश दिया था कि भगवान की भक्ति करो, सन्यासी में जैसा सुख है वो कहीं नहीं है। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी है। एवं सुतोक्तो भी सहाग्रहाय या तो वन गताहा। इस प्रकार से पुत्र की उक्ति को जान करके और वो जंगल को चले गए। अब उनका जो पुत्र है धुंधकारी उसका नाम है, वो बहुत ज्यादा आक्रांतित कर रहा है, चोरी करता है, वैश्या में लगा रहता है और उसकी माता बड़ी दुखी है। माता माता से कहता है कि माता राम बताओ पैसा कहाँ रखा है हमारे पिताजी का। माताजी कहते लगी पुत्र तुमने सब तो उठा लिया, कुछ भी नहीं बचा है। तो उनकी माताजी कानों में कुंडल पहने हुई थी। बोली माताजी जी कुंडल हमको दे दो, यही हमें काम में आ जाएंगे। तो पुत्र ने कहा कि माता ने कहा कि बेटा ये जो हम घर में आए थे इसमें जब तुम्हारे पिताजी ने हमको दिए थे तो उनकी याद है, उनकी याद में हम पहने रहते हैं। बोली माता हमको दे दो। तो उनका ठीक है हम दे रहे हैं। इतने में उसने झटका दे करके वो दोनों को कस के तान करके और लेकर के भाग गया। माता के कानों में खूनों की धारा बहने लगी, रोने लगी बेचारी, अरे इसमें तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार से वो धुंधकारी बाहर से जाकर चोरी करने लगा। माता ने रात्रि में कुएं में गिर करके शरीर त्याग दिया और गोकर्ण महाराज अब तो सन्यासी होकर के तीर्थों में तीर्थाटन करने लगे हैं। धुंधकारी वैश्याओं में लग गया। सब हस्तेन भोजनम करोति लिखा है कि वो सबके हाथों से भोजन करता, सबके हाथ वो कहलाते हैं तो सदा अपवित्र रहते हैं। जो हाथ परोपकार नहीं करते हैं, जो हाथ निरंतर दुष्ट कर्म में लगे रहते हैं वो सबके हाथ कहलाते हैं। तो ऐसे वो अपवित्र हाथों से सारे काम करने लगा। एक दिन उसने बड़े पैसे वाले के यहाँ चोरी की और वैश्याओं के पास चला गया। वैश्याओं ने सोचा कि अब तो ये बड़े लोगों के यहाँ बहुत पैसे लाके चोरी करने लगा, एक दिन पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम लगेगा। इसलिए वैश्याओं ने मिलकर के उसको फांसी की सजा दे दी, फांसी लगा दी उसको। और जब फांसी से भी उसके प्राण नहीं निकले तो तप्त अंगार समूहांश मुखे तैव तिष्ठति, उसके मुख में गरम गरम अंगारे उसके मुख में ठूस दी तो बड़े कट से उसके प्राण निकले। जब उसका देह त्याग हुआ तब उन
वैश्याओं ने क्या किया, उस गड्ढे खोद करके उसको जमीन में गाड़ दिया और सबने हल्ला कर दिया कि धुंधकारी तो जाने कहाँ चला गया, विदेशम गता, विदेश में चला गया है। अब तो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण ने सुना कि तुम्हारा भैया दिवंगत हो गया है, तो जहां जहां जिस तीर्थ में जाएं वहां वहां धुंधकारी के लिए पिंडदान करें। जगन्नाथ जी में जाएं वहां पिंडदान करें। इस प्रकार से घूमते घूमते जब वो अपने स्थान पर आए, जन्मभूमि पे आए, जननी जन्मभूमि तो स्वर्गादि करी। जन्मभूमि पे जब वो आए, उन्हें देखा कि हमारी जन्मभूमि तो अब बंजर जैसी हो गई है, कुटिया भी नहीं है, मैदान है, खंडर हो गई है। वहाँ जाकर के अपने जहाँ जन्म लिया था वहाँ जाकर रात्रि में विश्राम किया, तो क्या देखते हैं कि वो धुंधकारी वहाँ प्रेत बन के आ जाता है। कहीं भैंसा बन जाए, कहीं बकरा बन जाए, कहीं आग की झंडार बन जाए, कहीं रोने लगे जोर जोर से। तो उन्होंने देखा कि ये क्या बात है, वो मंत्र पढ़ करके जल लेकर के जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ करके फेंका तो प्रेत रूप में वो आकर के कहने लगा, हम भ्राता तुझी ओस्मी धुंधकारी इति नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। सुखिए कर्मयोगेनो प्रयोति योनिम गतस्तदा, अपने कर्मों की गति से मैंने प्रेत योनि को प्राप्त किया। देखिए, जिसके ऐसे कर्म होते हैं उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। बाता आरे जीवामी सर्वत्र गमनम तथा, केवल बाता, केवल वायु पी करके वो जीवित है। इधर उधर भूख प्यास से व्याकुल होकर के लांगूर के रूप में जो भ्रमण करता रहता है, उसकी आत्मा बहुत दुखित है। वो कह रहा है कि महाराज हमारा उद्धार करिए भैया, हम तुम्हारे धुंधकारी भाई हैं। गोकर्ण कहते हैं, गया श्राद्धम त्वमेवापि तीर्थम में गतस्तदा। गोकर्ण कहता है भैया धुंधकारी में जिस तीर्थ में भी गया, मैंने वहां पर होने वाला है भैया, मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं कि हम तुमसे वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मेरी ये गति हुई है। देखो ये भैया का काम, उसको नींद नहीं आई रात्रि में, ऐसे बैठे रहे अपने जन्मभूमि के खंडर में। वो गोकर्ण महाराज ऐसे ही ध्यान लगाए बैठे हैं। रात्रि हो गई, भगवान का स्मरण करते करते। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके और अर्घ्य दिया भगवान सूर्यनारायण को। आप वर्तमान निवेशन निवर्तम ये सूर्य भगवान को तो व्यम नवम जगत साक्षी, हे संसार के साक्षी सूर्य भगवान, जो सोने के रथ पर बैठ करके आप संसार में निरंतर 24 घंटे चक्कर लगाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ऐसे सूर्य भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक कह करके गोकर्ण ने उनको अर्घ्य दिया और क्या कहा कि महाराज श्रेष्ठम जगत सर्वम, हे प्रभु आप जगत के सर्वस्व हैं, क्षम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। सूर्य भगवान का जो तेज है वो स्तंभित हो गया, देखो भक्ति के कारण। जब ज्ञानी भक्त प्रार्थना करता है, परोपकार के लिए प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान रुक गए, बोले कहो क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमारे भैया के लिए कोई उपाय बताइए जिससे हमारी भैया की प्रगति हो जाए। उन्होंने कहा सप्ताह है वाचनम गुरु, हे गोकर्ण धुंधकारी भैया के उद्धार के लिए सप्ताह यज्ञ का वाचन करो। गोकर्ण महाराज ने अपनी आसन बिछा करके और धुंधकारी का आवाहन करके और श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ किया।
तो भागवत सप्ताह के प्रभाव से जैसे ही भागवत सप्ताह पूरा हुआ और भगवान के दूत आ गए और विमान आ गया, उस विमान में धुंधकारी को बिठा करके ले जाने लगे। तो धुंधकारी ने कहा कि हे देवगण जी, तो बताइए कि हमने भागवत कही है और अन्य श्रोताओं ने भागवत सुनी है, केवल धुंधकारी को ही क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जिसके निमित्त संकल्प करके जो काम किया जाता है, संकल्प का प्रभाव रहता है। और इसके अलावा धुंधकारी ने इसको ध्यान से सुना है, मनन किया है, इसको सुन करके चिंतन किया है, इसलिए इसकी गति होगी, अन्य की नहीं। इस प्रकार से भगवान के दूत धुंधकारी को और बढ़िया सुंदर भगवत स्वरूप भगवान का भक्त जैसा कंठी माला सुभूषितम पीत वस्त्रम सदायुक्तम पीतांबर पहने, मलिक गले में कंठी माला धारण किए और भगवान का ध्यान करता हुआ वो भगवान के धाम को चला गया। तो गोकर्ण ने फिर दोबारा सावन के महीने में पुनः भागवत सप्ताह का आयोजन किया। 15 दिन बाद भागवत सप्ताह किया तो सब लोगों ने फिर उसको बड़े ध्यान से सुना। जिस प्रकार से जब भगवान रघुनाथ जी अपने परम धाम को गए तो सभी साकेत वासियों को संग में लेवा ले गए। जैसे भगवान राधा कृष्ण जी अपने गोलोक धाम को गए, अपने भक्तों को लेवा ले गए, उसी प्रकार से गोकर्ण भी अपने जो निज मित्रों को, सुनने वालों को भगवान के भागवत सप्ताह के यज्ञ के द्वारा सबका उसने मोक्ष दिलाया। प्रभु गोविंद भगवान की जय हो। अब इस भागवत महापुराण में विधि निषेधमय कलिमल हरणी, जिस प्रकार से कोई काम करो तो क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका होना चाहिए। तो ये भागवत जब सप्ताह हुआ तब ये सब देख करके प्रहलाद आदि सब ऋषि आ गए, भगवान भी उसमें यज्ञ में आए और सबने उसका बड़ा नृत्य किया और सबने उसका भगवान का ध्यान किया। तो इस भागवत सप्ताह का यज्ञ करने के पहले ये होना चाहिए कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि आधार सोचती ही हमेशा जो है अच्छे विचार मन में रखो, ऐसा भोजन करो जिससे अपना शरीर बढ़िया आराम से चलता रहे। कठिन भोजन मैंने कुधान ऐसा भारी भोजन नहीं करो जिससे अपना आलस आए, नींद आए। भोजन ज़्यादा कर लो तो भक्ति उसमें कथा श्रवण करने में बाधा है। तो हल्का भोजन करो और ज़्यादातर किसी की निंदा नहीं करो, सत्य भाषण करो, धर्म का आचरण करो, एक जो है आचरण करो। और इस प्रकार से इन नियमों के पालन करके और सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा विचार रख करके ये भागवत सप्ताह श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है भागवत यज्ञ प्रारंभ करने के पहले, कथा कहने के पहले ये नियम हमको अपनाना चाहिए। सबके जिसके लिए कथा की जा रही है इसमें ये नियम हम लेंगे। तो ये नियम बताए गए हैं। प्रभु गोविंद भगवान की जय। यदि आत्मज्ञान की बात मानता है, बुद्धि की बात मानता है तो उसका मन धुंधकारी जैसा नहीं होगा, धुंधकारी खल हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जीव मात्र रोगी है, भव रोग की औषधि ईश्वर वियोग। इस रोग के निवारण के लिए एक कथा का आश्रय लेना चाहिए। तो रोगी परिचर्या का एक माध्यम है रोगी को दूर करने के लिए। जैसे अपन कोई त्याग करते हैं उसी प्रकार से एक भव सागर से चढ़ने के लिए एक भागवत औषधि को ग्रहण करने के लिए काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष
इनको छोड़ना है तो सत्य, शौच, दया, आर्जव, विनय इनको ग्रहण करना है, ये चीज मुख्य है। ये कथा सबसे पहले भगवान शंकर जी ने कही है कथा। ये अमर कथा है, अमर ज्ञान की कथा है, भागवत कथा। एक बार नारद जी नारायण नारायण गाते हुए और घूम रहे हैं। ये इनका जो बिहार है राधा रानी का, गोलोक धाम है। तो उन्होंने कहा अपने सुखदेव जी से, सुखदेव जी इनके यहाँ निरंतर विहार करते हैं राधा रानी के गोलोक में, राधा रानी के साथ में। तो राधा रानी ने कहा सुखदेव जी से कि हमारे साथ भ्रमण करने चले, हम पृथ्वी पर अवतार लेंगे, पृथ्वी पर प्रकट होंगे, पृथ्वी पर कुछ काम करेंगे, हमारे साथ चलो। तो सुखदेव जी बोले नहीं, हम पृथ्वी पर जाने में हमें डर लगता है, कहीं माया मोह में ना फंस जाए। तो राधा रानी बोली हम भी जब चलेंगे तो उसमें कोई बात नहीं, आप भी चलें। हमारे कहने से दिव्य कथा का गान करोगे, दूसरों को उपदेश दोगे, अच्छे काम करोगे तो तुम्हें माया बाधित नहीं करेगी। भगवान के शरण में रहने से माया बाधित नहीं करेगी। तो उनका कहना मान करके सुख लेने के लिए उन इच्छा प्रकट की। तो सुख के घर में वो आ गए, सुखी के घर में शंकर भगवान बैठे हैं समाधि में। उनकी धर्म पत्नी भगवती माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हैं। नारद जी पधारे, नारायण 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 गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए आए हैं। नारद जी ने कहा और देवी बड़ा आनंद है आपके आश्रम में, सब प्रकार से आनंद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन परम शांति में कुछ विघ्न बाधा है। बोले कैसी विघ्न बाधा है? मनुष्य अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। बोले हमारे यहाँ तो कोई बाधा नहीं है, शिव जी हमेशा हमें अपने दिल की बात बताते हैं। बोले नहीं, आजकल मनुष्य छिपावा कुछ अलग रखता है और बाहर कुछ और रहता है, भीतर कुछ और रहता है, इसलिए हमने आना जाना अब कम कर दिया है। तो नहीं, पार्वती बोली नहीं नारद जी, ऐसी हमारे यहाँ बात नहीं है। भोलेनाथ तो हमें अपनी समाधि में जो भी उन्हें ध्यान आता है, आज हमें रघुनाथ जी के दर्शन हुए, आज हमें राधा रानी के दर्शन हुए, आज हमें कृष्ण कन्हैया के दर्शन हुए, जो भी बात होती है हम बताते हैं। तो अच्छा ये बात है कि ये बताओ कि तुम्हें कभी उन्होंने ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी माला है? तो पार्वती बोली ये तो नहीं बताया। बोले तो क्या बताया? खाक बताया, कुछ नहीं बताया जी, जो हमेशा पहने रहते हैं, तुमने उसके विषय में पूछा ही नहीं है। तो ना हमने पूछा है ना उन्होंने बताया। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि मनुष्य अपने दिल की बात नहीं बताता है। और नारायण नारायण कह के वो चले गए। इतने में शंकर जी की समाधि खुली। पार्वती जी नाराज होकर के बोली हे स्वामी जी, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ लेकिन फिर भी आप अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। बोले देवी जी क्या हुआ? बोले आपने हमको ये अभी तक नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किसके मुंड हैं? तो शिव जी बोले कि वैसे तो आपसे कोई छिपाने की बात नहीं है, फिर भी आप तो जगत जननी है, महामाया है, निरंतर प्रकृति के विकास के लिए प्रयास करती रहती हैं। तो जब प्रकृति में परिवर्तन आप चाहती हैं तो आप इस अपने शरीर का त्याग करती हैं। जब जब आपने सती के रूप में अपना शरीर त्यागा तो तुम्हारे याद के लिए हम आपके ही से रहेंगे और अपने हृदय में याद बनी रहे, इसलिए उनको धारण किए रहते हैं। ये जो मस्तक है जी आपके ही मस्तक। अच्छा, तो ये बताओ, ये तो और ज़्यादा खराबी की बात है कि आपने हमको ये अभी तक नहीं बताया कि भोलेनाथ आप तो हमेशा ऐसे की ऐसे विराजे रहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ तो हमें निरंतर शरीर त्यागना पड़ता है, इसका क्या कारण है?
तो शिव जी बोले कि हमने अमर कथा का पान किया है, हमने अपने प्रभु से अमर कथा सुनी है, उसका ये प्रभाव है। तो पार्वती बोली कि ये अमर कथा आप हमको ही बता दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि अमर कथा के लिए वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा होनी चाहिए, उसके नियम होने चाहिए, संयम से रहें, ध्यान देवें, क्योंकि ये तत्व ज्ञान की कथा में निद्रा आती है, तो निद्रा के लिए सावधान रहें, आगे बैठें, बड़े मन योग से कथा सुने, तभी कथा समझ में आती है। और हम इतने मस्त हो जाते हैं कथा सुनाने में कि हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन कथा सुन रहा है, कौन कथा नहीं सुन रहा है। इसीलिए आप भी जागृत होकर के कथा सुने और अधिक हो सके तो भूखा भरती रहें कि हाँ फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो हम समझेंगे कि तुम्हें नींद नहीं आई है, तो तुम सावधान होकर के सुन रही हो। तो पार्वती ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और भगवान शंकर जी ने कहा कि ये जो है कथा अन्य प्राणी इसके सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसके लिए दीक्षित और संयम और अपरस में पवित्रता से रहना चाहिए, वही सुन सकते हैं। तो उन्हें डमरू बजाया भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर, तो जितने भी जीवात्मा प्राणी थे वो सब उड़ करके चले गए, कुछ जो है जानवर भाग गए, शांति हो गई सर्वत्र। वो सुखदेव जी बताया हमने कि सुख के गर्भ से प्रकट होकर के और बाहर निकल आए, शंकर जी के आसन के पीछे विराजे हैं, तो वो भी कथा सुनने के लिए सावधान हो गए। शंकर जी ने अमर कथा पार्वती को भागवत की सुनाई, पार्वती ने श्रवण किया, लेकिन बीच में निद्रा ने उनको व्यवधान पैदा किया तो वो सो गई। लेकिन सुखदेव जी जो सुख बने हैं वो भूखा दे रहे हैं कि यदि हम आवाज नहीं देंगे तो कथा बंद न हो जाए, इसलिए वो भूखा देने लगे और पूरी कथा सुखदेव जी ने श्रवण की। जब उसका विश्राम हुआ कथा का, तब पार्वती जब जागृत हुई, जब उन्हें जयकारा लगाया, तब बोले हे स्वामी जी, हम तो आलस में थोड़े से विक्षिप्त से हो गए थे, हमने पूरे ध्यान से पूरे मनयोग से नहीं सुनी। तो जाकर के शंकर जी ने कहा तो कौन होगा बोल रहा था। शंकर जी ध्यान से देखा तो सुखदेव जी तोता के रूप में अमर कथा सुन रहे थे। शंकर जी त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े कि ये इस कथा के अधिकारी नहीं है। और जैसे ही वो भागे तो सुखदेव जी भी तोता के रूप में भागे और आगे कैलाश पर्वत के नीचे बद्री आश्रम के पागल में सौम्याप्रास नाम का वेद व्यास जी का आश्रम है। वहाँ कुटिया में वेद व्यास की धर्मपत्नी विराजी थी और उन्हें जमाई आई और सुखदेव जी तोते के रूप में थे और वो उनके प्राण उनके मुख में चले गए, तोता बाहर रह गया, उनके प्राण अंदर चले गए। इस प्रकार से सुखदेव जी के यहाँ सुखदेव जी उनके घर में व्यवस्थित विराजमान हो गए। शंकर जी लौट आए कि देवी हैं, इनसे क्या कहें। अब उनके घर में वो पढ़ने लगे हैं। 12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। व्यास जी कह रहे कि हे पुत्र बाहर आओ, माता को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो तो वेद पढ़ रहे हैं, ज्ञान की सूक्त पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूर्वजन्म का ज्ञान था। जीवात्मा माता के गर्भ में बड़े अच्छे से भगवान की स्तुति करता है, वहां एकांत रहता है। जब जीवात्मा माता के घर में बोध होता है उसको, तो निरंतर भगवान से प्रार्थना करे, भगवान हम इस घर में ना पड़े। तो सुखदेव जी भगवान की वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी। तो उनके पिताजी व्यास जी कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ। वो कह रहे हैं हमें माया बाधित करेगी, इसलिए भूम पड़ा भा ढाबर पानी जीव जीव है माया लपटानी। हम भीतर से बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमें बाधित करेगी। अगर नहीं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तो तुम्हें चाहो तो करना, और हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, आप निकल आओ।
भगवान की आवाज आई कि भगवान की प्रेरणा से 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का प्राकट हुआ। सुखदेव जी भगवान के ही अवतार। तो ये जैसे ही प्रकट हुए और उनके हाथ में माता के गर्भ से निकले, हाथ में वो नारा होता है जिससे माता के गर्भ से जीवात्मा जीव के गर्भ रस जाता है, उसको नारा बोलते हैं। वो हाथ में पकड़े हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं। और सुखदेव जी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। वो बात उनकी नहीं मान रहे हैं। वो भजन करने के लिए चले जाते हैं। वृक्ष उनका संबोधन कहते हैं। वृक्ष कहते हैं कि हम वो संत रूप अपने फल को परोपकार के लिए जनता को देते हैं, आप भी अपने पुत्र को समाज के हित के लिए दान कर दीजिए। इस प्रकार से सुखदेव जी आगे भागे जा रहे हैं। रास्ते में स्त्रियां स्नान कर रही थीं, तो सुखदेव जी वहां से निकल गए स्त्रियों के बीच से, अगल बगल से। नहा दिए नहीं, लेकिन व्यास जी महाराज जैसे वहां से निकले वो स्त्रियां अपने लज्जा वस्त्र ढक करके खड़ी हो गई। व्यास जी बोले, 12 वर्ष का बच्चा निकल गया और तुम जैसी की तैसी स्नान करती नहीं, वो हम बूढ़े बुजुर्ग यहाँ से निकले तो आपने लज्जा वस्त्र धारण कर लिए हैं। वो स्त्रियाँ बोली, है बाबा जी महाराज, आपके जो पुत्र हैं वो भगवत स्वरूप हैं, न उन्हें माता का ज्ञान, न पिता का ज्ञान, न स्त्री का ज्ञान, न पुरुष का ज्ञान, वो सामान्य भाव में हैं, लेकिन आपको सबका ज्ञान है। इसीलिए मैंने आपके लिए लज्जा वस्त्र धारण कर लिए हैं। व्यास जी लौट आए और बड़े दुखी हैं। व्यास जी के पुत्र तपस्या करने के लिए, भगवत आराधना करने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन व्यास जी बड़े दुखी हैं। तब नारद जी फिर आए उनके पास। नारद जी, व्यास जी काहे दुखी हो? बोले, हमने बहुत परिश्रम किया। देवकी व्यासा सत्यवती सुता, सत्यवती के पुत्र व्यास जी महाराज कहने लगे कि हमने 17 पुराण की रचना करी, इतिहास और श्री महाभारत जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, उसकी रचना के लिए हमें मन में शांति नहीं हुई है। कोई शांति के लिए उपाय समझ में नहीं आते, इसलिए हम दुखी हैं। बालक चला गया है जंगल में तपस्या करने के लिए, दुखी हैं। कैसे क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा, तुम भागवत महापुराण की रचना करो। जैसा विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने मुझे नारद जी को बताया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भागवत महापुराण की रचना करो। तो उन्होंने नारद जी की बात मान करके, नारद जी कहने लगे कि हम पहले हमने भी बहुत कष्ट झेले। नारद जी ने अपना इतिहास सुनाया। पहले हम दासी के पुत्र थे। हमारी माता जी सन्यासियों और महात्माओं की सेवा करती थी और जो कुछ उनके जूठन का मिल जाता था, उनके आशीर्वाद से जो मिल जाता था उसी से हमें पालती थी और स्वयं संतुष्ट रहती थी। हम भी बड़ी मन से उन संत महात्माओं की सेवा करते थे, उनकी कथाएं सुनते थे, उनका जूठन स्वीकार करते थे और उनके साथ में रहने से हमें बड़ा आनंद आने लगा। जब वो अपने चतुर्मास करके जाने लगे संत महात्मा, तब मैं भी उनके साथ में जाने लगा कि प्रभु आप भी हमको अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके साथ भजन करेंगे। तो संत महात्माओं ने हमसे कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी माता वृद्ध है, तुम उनके इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे और कोई भैया बहन नहीं है, इसलिए तुम ही उनके सहारे हो। तुम माता को छोड़ करके अभी नहीं जा सकते हो, पहले माता की सेवा करो। माता की सेवा से ओरण होकर के तब जो है उनके जाने के बाद आप संत बने। अभी वैराग्य नहीं होगा आपको। लौट गए बेचारे। अब माता को ये जानकारी हो गई
नारद जी की माता को ये जानकारी हो गई कि हमारा लड़का संत न बन जाए। जो कोई आवे उससे कहें कि ए भैया एक ऐसी लड़की दिखाओ, ऐसी लड़की बताओ जिससे हमारे पुत्र नारद का विवाह कर दें, क्योंकि उसका मन अब तो भगवत भक्ति में दिखाई दे रहा है। कहीं बैरागी ना हो जाए, कहीं बाबा ना बन जाए, तो हमारा कैसे आगे वंश चलेगा। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो भगवान की प्राप्ति के लिए केवल माता ही व्यवधान है, कहीं विवाह हो गया तो मुश्किल है। भगवान ने एक दिन सुन ली। माता जी गाय धोने के लिए जा रही थी शाम को, रास्ते में एक कालिया सर्प के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया। क्रोध में आकर के उस सर्प ने माता को डस लिया, तो माता का स्वर्गवास हो गया। नारद जी ने सुना तो नारद जी बाहर तो रो रहे हैं, कह रहे राम माता चली गई, अकेले अनाथ हो गए, लेकिन भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा रहा, भगवान की भक्ति में अब कोई बाधक नहीं बनेगा। और उनका कृतवृत्त करके नारद जी चले गए सीधे। कहाँ चले गए? जहाँ उत्तर दिशा में पहले संत महात्मा जाते थे वहीं वो चले गए। चलते 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 कहीं संतों का पता ही नहीं लगा। बेचारे थक करके एक पेड़ के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। प्यास लग रही थी, पानी पिया, बैठ गए, रोने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। और संतों की महिमा, उनके आशीर्वाद से उनके हृदय में भगवान के घटा का दर्शन हुआ। भगवान का जो है स्वरूप उनके हृदय में उन्हें आवासित हुआ। तो बड़े ध्यान लगा करके वो भगवान का चिंतन करने लगे। कुछ ही देर में वो भगवान की विभूति गायब हो गई। तो कस कस के रोने लगे, हे प्रभु आपने दर्शन दिया और कहाँ गायब हो गए। विलाप करने लगे बहुत देर तक। तो आकाशवाणी हुई, नारद अभी तुम्हारा परिपक्व नहीं हुआ, तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, तुम्हारा समय नहीं आया, और तुम अगले कल्प में, अगले जन्म में तुम्हारा जो है ज्ञान प्रस्फुटित होगा। तो नारद जी कह रहे वेद व्यास जी से कि उसी के कारण, उसी भक्ति के कारण मैं इंतजार करता रहा, ढूंढता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा, कीर्तन करता रहा। अगला जो कल्प हुआ तब प्रलय हुआ और भगवान की सृष्टि हुई। तुम्हें ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुआ। प्रभु ने प्रसन्न होकर के हमें एक वीणा दे दी, तो मैं उनका ही निरंतर गान करता रहता हूँ। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप भागवत पुराण की रचना करो। तो वेद व्यास जी ने इस प्रकार से भागवत पुराण की रचना की है। इसमें पहला श्लोक है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात् अमृतम संयुतम भगवद्भागवतम रसमालयम मूढ़वृषको भूभावकाः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यह जो भागवत महापुराण निगम कल्प है, निगम माने होते हैं आगम, निगम, ये वेद को कहते हैं। वेद का एक कल्प वृक्ष का फल है। कल्प वृक्ष माने जो स्वर्ग में वृक्ष है, जो भी तुम्हारी कल्पना हो, उस वृक्ष के नीचे बैठने से पूरी होती है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। और कौन सा फल है कि उसमें ना तो गुठली है और ना छिलका है, रस ही रस भरा हुआ है, अमृत रस है, सुख मुखाद रस युतम संयुतम। यह सुखदेव जी का इसमें मुख लग गया है, तो और ज्यादा मिठास इसमें आ गई है भागवत रूपी फल में। क्योंकि सुख हमेशा, तोता हमेशा फल ही खाता है, फल का पारखी है। तो सुखदेव जी के इसमें फल जैसे तोते का मुख लगने से फल स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार से ये जो भागवत महापुराण में सुखदेव जी के मुखारविंद के लगने से यह इसमें मिठास आ गई है। तो बस भागवतम रसमालयम भूभावकाः। जो भावुक हैं, जो भक्तिगण हैं, वो इसका बार बार पान करें, बार बार पिएं, तो इसमें आनंद आता है। ये अमृत रूपी भागवत है।
यम व्रजंत मुमेत पपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातु आभाव उत्तेज तन्मया सर्वोविनंद तम सर्वभूतेन्द्रियम मुनिमानितो मे। ऐसे महाराज जो जैसे ही जन्म लिया और दिगंबर होकर के और संसार के हमें भ्रमण करने लगे हैं, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। अब आगे एक कथा शुरू होती है कि सब कथा भागवत की यहीं से शुरू है। यदा प्रभो कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीरगतंगमेषु प्रकोपिरब्धं तदा विमर्श मंदोरिन्दां तत्प्राशपुत्राः। ये भागवत महापुराण की कथा, ये जो महाभारत हुआ है उसका समापन चल रहा है। वीर भूमि में जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ पर पूरा युद्ध समाप्त हो गया है, केवल अंतिम क्षण युद्ध का शेष बचा है। दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं। 5 मिनट कथा और है, 5 मिनट के बाद आरती होगी और जो है प्रसाद होगा। आज सबका विशेष परिश्रम हुआ है, इसलिए भोजन भी यही आप सब लोग करके जाएं। और तो अच्छा है, थोड़ी 5 मिनट की कथा और होगी, सुनेंगे आप। तो युद्ध भूमि में दुर्योधन युद्ध कर रहा है और वो मरणासन हो गया है। तो उसने क्या सोचा कि भागना चाहिए, तो युद्ध में से वो उसने भाग लगा दिया, दौड़ गया सीधा और जाकर के एक तालाब में छिप गया। तालाब में इस प्रकार से गया जैसे कोई निकल रहा हो, वो तालाब में बैठ गया सीधा। उसे योग क्रिया का अभ्यास था, पानी में बैठ करके जल स्तंभन की क्रिया उसको ज्ञात थी। माने बहुत देर तक पानी बैठने का अभ्यास था, पानी में छिप गया। अब युधिष्ठिर बोले भगवान जी से कि दुर्योधन तो भाग गया, क्या करना चाहिए। जब तक दुर्योधन नष्ट नहीं होता है तब तक युद्ध की पूर्णाहुति नहीं होती है, इसे दुर्योधन को अब तो मारना चाहिए, तभी युद्ध पूरा होगा। भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम जाओ और वो तालाब में बैठा है, स्तंभन क्रिया उसको याद है, वहां जाकर के और उसको डांटो। उसे कहो कि तुम पिघलुआ हो, मौड़ी होते तो काऊ को ब्याह हो तो करवाते, घर बसतो और युद्ध में लड़ने की आकाजें आ गए, तुम्हें युद्ध में लड़ने को ज्ञान नहीं आया, इस प्रकार से उसकी निंदा करो। सूर नहीं वो कायर है जो रण से पीछे हट जावे, पुरुष नहीं वो स्त्री है जो कहकर बात बदल जावे। इस प्रकार से अर्जुन उसको डांटने लगे। तब तो वो घबरा करके पानी में से जैसे ही निकला और लड़ने के लिए तैयार हो। अरे हम थक गए थे गर्मी के मारे, जी घबरा रहा था, इसलिए पानी में जरा ठंडक ले रहे थे और बाहर निकल आया। भीम से कहने लगा कि भीम हमारी तुम्हारी बराबरी है और अब अपन गदा युद्ध करें। तो गदा युद्ध के लिए वो भीम से लड़ने लगा। तो भीम और दुर्योधन दोनों युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। आखिरी समय युद्ध का है। इतने में दाऊ बाबा जो बाहर चले गए थे वो भी लौट के आ जाते हैं। भगवान ने इशारा किया, भगवान ने संकेत किया भीम को कि भीम घूंटे में लगो। तो दावा आ गए। दाऊ ने कहा कि नहीं भीम तुम गलत मत करो, नियम है युद्ध का, कमर के नीचे बाल नहीं दिया जाता है गदा युद्ध में। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान ने क्यों कहा, क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध, महाभारत युद्ध के पहले जब जुआ हुआ था, जुआ में फांसे फेंके जा रहे थे, उस समय पांडव, उसके मामा थे शकुनी,
जुआ में विशेष पारंगत था और वो जादू जानता था जुआ का। तो वो शकुनी के प्रयास से दुर्योधन सब जीत गया और पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए। जब पत्नी द्रौपदी को हार गए उस समय दुर्योधन ने कहा अपने भैया दुशासन से कि भैया अब वो तुम्हारी भाभी नहीं है, अब तुम्हारी दासी है, द्रौपदी को महल में से पकड़ के ले आओ। और दुशासन छोटी पकड़ के उसको खचोट करके वहां सबके सामने दरबार में लाते हैं। भीष्म पितामह बैठे, सब महापुरुष बैठे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पांडवों ने नीचे सर कर लिया। तब उन्होंने पुकार लगाई, अग्रे करुणाम कथम पांडवानाम दुस्साहसनोरथ भस्त्रकेता कृष्णा कदा कोश धनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेती। जिसके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवाले हो। निराधारो धारा, हे निराधार के आधार, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश दौड़ो। 10 सहस्त्र गज बल थको घटो न गज को चीर। दुशासन के हाथों में 1000 हाथों का बल था, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि अब इसके वस्त्र उतार लो, वस्त्रहीन कर दो इसको। तो भगवान का नाम पुकारा द्रौपदी ने, भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया। बस खींचते खींचते 1000 हाथियों का बल जिसके हाथ में है, ऐसा दुशासन थक गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। ठाकुर जी द्वारकाधीश द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप जो है नहीं आते तो हमारा बस जो है निकल जाता, और आप फिर भी लेट क्यों हुए, 2 मिनट लेट क्यों हुए। तो भगवान ने कहा कि यदि आप हृदय से कहते कि तो हम हाल के हाल आ जाते। द्वारकाधीश कहा, हे द्वारकाधीश दौड़ो। तो वहां से दौड़ने में, द्वारका से दौड़ने में समय तो लगता ही, इसलिए हमको थोड़ा विलंब हो गया। इस प्रकार से भीम ने उस समय दुर्योधन ने कहा कि इस पांचाली द्रौपदी से कहो कि हमारे घूंटे को मालिश करे, तेल लगाए। उसमें भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारा समय आएगा तो इसका हम घूंटा तोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कृष्ण जी ने कि हे भीम, इसके गदा में प्रहार करो, इसके गदा से इसके घूंटे में प्रहार करो। इसका पूरा शरीर भीम का वज्र के समान मजबूत था, लेकिन एक घूंटा उसका कमजोर था। जिसमें सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के साथ में। गांधार जो आजकल जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, वहां विवाह तय हुआ। तो सुबल की पुत्री गांधारी को ये मालूम हुआ कि हमारे पति अंधे हैं, तब तो उसने उसी समय पट्टी बांध ली थी। जब इसका विवाह हुआ गांधारी का, धृतराष्ट्र भी अंधे हैं, गांधारी भी पट्टी बांधी, तो टटकोरियां ऐसे पकड़ पकड़ के इनका विवाह हुआ। पर संस्कार परिक्रमा टटकोरुआ हुआ। तो उस समय पट्टी बांध लेने से उनकी आंखों में बड़ी शक्ति आ गई थी, गांधारी की आंखों में। जब युद्ध होने लगा उसके पहले उसने पुत्र से कहा, बेटा दुर्योधन, अब युद्ध तो हो ही रहा है, हमारे पास एक युक्ति है। एक महात्मा ने बताया कि हमारी आंखों में बड़ी शक्ति है, इसीलिए आप एक हमारा काम करो। दुर्योधन बोला, माता बताओ कौन सा काम है। बोले, जब आप स्नान करने लगो, नहाने लगो, तब आप हमको बुला लेना। हम स्नान गृह में जब आप वस्त्र उतारेंगे तो हम आपके पूरे अंग को निहारेंगे, शक्ति के साथ में दृष्टि डालेंगे, तो आपका पूरा अंग वज्र के समान हो जाएगा। तो ऐसा करने को जब तैयार हुआ, इतने में भगवान कृष्ण आ गए। बोले, कार्य ढूंढ रहा, इतना बड़ा हो गो तो ये लाज नहीं आत, मताई के सामने ऐसो वस्त्रहीन जो है तो मताई का सोच है। इसीलिए लज्जा वस्त्र
जो अंडरवियर है उसको आप धारण कर लो। माता के माता तो सब जानती हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण के कहने से दुर्योधन ने वो वस्त्र धारण कर लिया। माता जी ने गांधारी ने जैसे अपने पट्टी खोली और बड़ी शक्ति के साथ एक एक अंग पर दृष्टि डाली तो उसका जो है कमर से नीचे घुटना तक अंग छिपा हुआ था। तो माता बोली, बेटा तुमने ये गलती कर दी, तुम्हारा ये अंग कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में बड़ी शक्ति है और वज्र के समान तुम्हारा पूरा अंग हो गया, लेकिन ये अंग कमजोर है। तो उन्होंने क्या बात है, बोले कृष्ण भगवान आ गए, बोले चलिए है, तुमने उनकी बात क्यों मान ली। इस प्रकार से वहाँ गदा युद्ध हो रहा है, तो गदा युद्ध में उसका एक घूंटा कमजोर था, तो भगवान कृष्ण के सांकेत के सारे से उसने गदा युद्ध में और गदा से बहुत प्रहार किए घूंटे पर और लहू लहान हो गया, धराशायी हो गया, मुख से खून बिगड़ने लगा और वो धराशायी होकर के अब घायल होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार से एक युद्ध की पूर्ण होती सी हो गई। अब वो चिल्लाने लगा, हे भैया को हो तो पानी पिला जाओ, बड़ी कस के प्यास लग रही है, कोई पानी पिला जाओ। इतने में उसका विशेष मित्र अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का लड़का वो आया, बोले भैया क्या बात है, दाऊ साहब का आज्ञा है, गुरु साहब का आज्ञा है। बोले मित्र गुरुपुत्र तुम ही हमारे सच्चे हितैषी हो, मर्जी भक्का जरा सो पानी ठंडो पिला दो जिससे हमारे अंदर आत्मा को शांति मिल जाए। बोले भैया हम ऐसा पानी पिलाए तुम्हें कि तुम्हें हमेशा शांति मिल जाए। बोले शांति बड़ी बेचैनी है, वे 5 के 5 हैं और हम सोते तो एक नहीं बचे, हम भी जा रहे हैं, इसलिए हमारे अंतिम समय में ठंडो पानी पिला दो। बोले मित्र ऐसा ठंडा पानी पिलाएंगे कि आप भी याद करोगे। युद्ध की विजय की खुशी में पांडव भगवान कृष्ण घूमने चले गए, कोई गोष्ठी करने के लिए चले गए, पिकनिक बोर्ड करने के लिए चले गए। पांडवों का टेंट लगा है, उसमें पांडवों के पुत्र आत्मा ही जायते पुत्र, अर्जुन के पुत्र अर्जुन जैसे, भीम के पुत्र भीम जैसे, इसलिए 5 पांडवों के पुत्र हूबहू उन्हीं जैसे सो रहे हैं टेंट में। अब जो अश्वत्थामा गौ पीछे से और चुपचाप जो सो रहे थे, शाम रात हो गई थी, तेज तेज भड़ में उसने चेहरा ढंग से देख नहीं पाए और उन 5 पांडवों के पुत्रों के मस्तक काट लिए, कपड़े में बांध करके दुर्योधन के पास पहुंचा। भैया दाऊ साहब ऐसे बढ़िया तुम्हें ठंडो पानी ले आए हैं कि जाति भक्त तुम्हें आत्मा को शांति मिलेगी, खोवा करो। तुम्हारे दुर्योधन ने जैसे खोवा करो, अश्वत्थामा ने कपड़े में बांध करके 5 पांडवों के पुत्रों के मस्तक उनके हाथों में रख दिए। बोले वो भैया तुम काले आए। बोले 5 पांडव सो रहे थे, सोतल में उनके जो है गरों को मस्तक काट दिए। बोले जो हो नहीं सका, इतने बड़े बड़े सूरवीर भीष्म पितामह जैसे कर्ण जैसे द्रोणाचार्य जैसे उनको नहीं हरा पाए, तो तुम्हारी हिम्मत के पांडवों को तुम मार पाओ। उन्हें उनके गांठ खोली और देखे तो पांडवन जैसे लड़का है, उन्हें मस्तक जो है दबा के मस्तक दबाए जैसे नारियल के गोला ये दब जात, ऐसे उनकी कपड़ियाँ दब गई हैं। बोले मजाल है कि पांडवन के मस्तक ऐसे चटक जाएं, तुमने सर्वनाश कर दो है। अश्वत्थामा यही हमारे जो है पानी देवे के कार्य हैं, पिंडदान करने के कार्य हैं, यही हमारे बचे थे आखिरी में। तुमने हमारा पूरा कुल नष्ट कर दिया एक तरह से। पांडवन से हमारी बुराई थी, पांडवन के पुत्र से बुराई नहीं थी, तुमने बहुत गलत काम किया। और उसके इतना कहकर के प्राण उसके निकल गए। इतने में द्रौपदी ने देखा कि गरम गरम लोहू निकल रहा है, कहाँ से आ रही धारा, वो देखी तो उनके पुत्रों को देख करके और जोर से चिल्लाने लगी।
दौड़ो प्रभु दौड़ो। पांडवों को चिल्लाने लगी, भगवान कृष्ण को चिल्लाने लगी द्रौपदी। पांचों पांडव दौड़ करके आए, देखा तो पुत्र पांचों मरे पड़े हुए हैं। विलाप करने लगे सब लोग। अंत में युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, भीम ने प्रतिज्ञा की कि जो हत्यारा है द्रौपदी तुम रो नहीं, तुम्हारे पांचों पुत्रों का जो हत्यारा है उसको हम मार करके लाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ऐसा कह करके वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसको लेने के लिए, ढूंढने के लिए कौन है ऐसा खोजने के लिए वो चले गए हैं। इसके बाद शेष कथा अब कल सुनाएंगे। कल 2 बजे से शुरू हो जाएगी कथा। ये बस 1 बजे से है, लेकिन आरती होने में और सब में हो तो लगभग 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 से लगभग 4 बजे तक 5 बजे तक चलेगी। और अब कथा का जो है विश्राम है समय। आज पहला दिन था तो आप लोग थके हैं, आरती करके फलाहार वगैरह करें, तो इसके लिए अब आरती हो। शाम के जादू कर डारे, जादू कर डारी दीवानी कर डारी, 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 हो 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 जादू कर डारी दीवानी कर डारी, लूट लिया सुख और चैन, जादू कर डारी नजरारे शाम के चैन, जादू कर डारी नजरारे शाम के नैन, जादू कर डारी। सब बाके बिहारी के भागे हैं नैना, बाके बिहारी के भागे हैं नैना, इन नैनन से बच के रहना, इन नैनन से बच के रहना, अति बड़े रसीले आँखें नैन, रसीले आँखें नैन, जादू कर डारी रत्नारे शाम के नैन, जादू कर डारी रत्नारे शाम के नैन। पापियों को पाप से है आरती, श्री पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर गंगे मोती गंगे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही।